नमस्कार दोस्तों। अब मैरिटल एडवाइस विच विल सेव योर मैरिज, ठीक है, वो बताने वाला हूँ। अपनी पेड कंसल्टेशन से चीज़ बताने वाला हूँ। एवरी टाइम आई डू दिस, वाई दिस वाई डू टेल दिस, ठीक है, आई टेल दिस बिकॉज आई वॉन्ट अप्रिसिएशन एंड लाइक्स। बिकॉज एक्चुअली ये चीज़ जो पैसा लेके बताता हूँ वो फ्री में बता रहा हूँ, तो मैं कह के बता रहा हूँ। बहुत मैरिजेस इस एडवाइस से बची हैं मेरे बहुत बड़े एक्सपीरियंस में, एंड आपकी भी बच सकती है। एंड जिसकी ऐसी उस लेवल पे पहुंच गई तो उसको वीडियो भेज देना। ही आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, ठीक है। एंड आपकी बिल्कुल बेहतरीन चल रही है तो भी सुन लो, बहुत बढ़िया एडवाइस है अगर ये सुन लोगे। कभी भी जीवन में खटपट बहुत ज़्यादा चल रही है, एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि डिवोर्स ले लें, ठीक है, डाइवोर्स, डिवोर्स, तलाक, ठीक है। लोग प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट करते हैं। मेरे मन में जैसा आता है, जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं। मुझे प्रोनाउंसिएशन सब अच्छे से पता है, पर मेरे को ना कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम पास करना, ना मेरे को विदेश जाना, ना मेरे को जीमैट वीमैट ये क्लियर करने, ठीक है, ना मुझे कहीं और जाना। मैंने सब कुछ जीवन में ही कर लिया है पास ऑलरेडी, ठीक है। तो इनको मैं बोलता हूँ स्पेलिंग नाजीज़ है, प्रोनाउंसिएशन नानीज। प्रोनाउंसिएशन बोला तो नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोला, ठीक है। तो सुनो ध्यान से। जीवन में टाइम कई बार खराब होता है। इट इज़ नॉट मैरिड, माई मैरिड लाइफ इज़ खराब, नो, योर टाइम इज़ खराब। एंड सिंस यू आर मैरिड, तो दैट दुख इज़ कमिंग फ्रॉम द मैरिज। बिकॉज ये एडवाइस जो शादी नहीं करना चाहते ना, और किसी भी वजह से, मेरी ये लड़कियां केस कर देंगी, ये कर देंगी, सुन लो, ये लड़कियां बेकार हैं, लड़के बेकार हैं, मेरी इंडिपेंडेंस। अरे सुन ले यार, नहीं करेगा तो ये मत सोचना दुख नहीं आएगा, बस तुम डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ से नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, नहीं, बस यहाँ से नहीं आएगी, बस इतना ही फ़र्क है। जो नहीं कर रहे, तो जो डिवोर्स के चक्कर में जाते हैं, 6 महीने का सेपरेशन, फिर वो कोर्ट केस, फिर वो एलिमनी, फिर वो साल भर, उसके बाद वो हो भी जाता है। होने के बाद कई लोगों को ठीक लगता है। क्या ऐसा कुछ है फिर, अगर एस्ट्रो वेस्ट्रो की बात कर लें, या समय की, या किसी और की, क्या वो समय या दशा, महादशा, अंतरदशा, या वो टाइम ही ऐसा चल रहा था, दोनों का ही खराब चल रहा था, दोनों एक दूसरे की ऐसे तैसे कर रहे थे। अगर वो चुपचाप 1 साल काट लेते, कैसे काटना है, क्या करना है, वो एडवाइस में आएगा। बड़ा अच्छा, गहरा, बहुत प्यारा वीडियो है, ठीक है। सबके शायद समझ में नहीं आएगा, बट विच इज़ ओके। माई चैनल इज़ फॉर द क्लासेस, नॉट द मासेस, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। वो टिकटॉक और जिनका अटेंशन स्पैन कम है और जो छोटे में भाग जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, उनके लिए है भी नहीं ये चैनल, ठीक है। तभी मैं ऐड भी नहीं देता इस चैनल के, और ये ग्रो अपनी ऑर्गेनिक स्पीड पे कर रहा है, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। तो मैरिज में खटपट चल रही है, 3 4 6 8 महीने हो गए हैं। बीवी ने माँ की बेइज्जती कर दी है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। आपने, किसी ने एक हाथ उठा दिया है, कुछ ऐसा हो गया है जो ऐसा लग रहा है कि अभी इतना एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है बहुत बड़ा हो गया है। एंड आपको लग रहा है कि यार ये तो अब ख़त्म है खेल, ख़त्म करो, ख़त्म करो, ये तो नहीं चलेगा, चौलबे नहीं, चौलबे नहीं, चौलबे नहीं, चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। हैव धीरज। धीरज मतलब पेशेंस, ठीक है, नाम नहीं बता रहा, ठीक है। काटो टाइम थोड़ा, 2 महीने, 4 महीने, नहीं, पीड़ा, पीड़ा सहन करो भाई। महान, आप जब इस सेपरेशन के प्रोसेस से घर छोड़ के चले गए, बीवी छोड़ के चली गई, वो चले गई, हो गए, पीड़ा तो तब भी मिल रही है जब तक वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। इट इज़ समथिंग लाइक कि मेरे हाथ ने पीड़ा देना शुरू कर दिया, मैं टाइम हील का दे नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ हाथ काटो, हाथ काटो, हाथ काटो। हाथ काट लोगे तो हाथ से तो पीड़ा मिलने नहीं वाली। अब अगली बार पैर से मिल रही है, पैर काटो, पैर काटो, पैर काटो, ये कोई तरीका नहीं है जी, मैं ये बता रहा हूँ जीवन जीने का। पैर से आ रही, पैर काटो, पैर काटो, पैर काट दिया, अब दूसरा लेफ्ट पैर, और सर में आ गई तो दैट इज़ नो वे ना। आप जब दांत, डेंटिस्ट तभी निकालता है जब वो कहता है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं। एक दांत का दर्द हुआ, भाग गए डेंटिस्ट के पास, अब वो डेंटिस्ट ने थोड़ी सी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करी, बचाने की कोशिश करी, या थोड़ा सा कीड़ा था, या थोड़ा सा जूं करके फिलिंग विलिंग करके बचा लिया ना दांत, फिलिंग विलिंग कर ली, हाँ ये बच जाएगा। तो वो वाला अटेम्प्ट पे तो जाते ही नहीं लोग। वो कहते हैं तू इसको काट ही दे, निकाल ही दे, सारे निकाल लो तो कभी दांत से दर्द ही नहीं होगा, ऐसे मुंह में डाल लो। अब भाई मेरे को दांत से दर्द नहीं होगा, दांत ही नहीं है तो दर्द नहीं होगा। अब थोड़ा लोगों को हंसी भी आ रही होगी, कुछ लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा क्या बुद्धू एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा लग रहा होगा लोगों को, पर ये नहीं, मैरिज इज़ नॉट दांत, ऐसे लोग लिख देते हैं, ठीक है। मैरिज इज़ अ सिचुएशन यू आर इन, इट्स अ स्टेटस।
लाइफ का फोकस एंड एनर्जीज। तो जो हमारी लाइफ का फोकस ऑफ एनर्जी ज़्यादा है और हमारा टाइम खराब है तो पीड़ा वहीं से आएगी। अगर आपकी नौकरी में 10-12 घंटे दे रहे हैं और सारा फोकस एनर्जी वहाँ है, मान लो शादी भी नहीं हुई, तो फिर पीड़ा बहुत से आनी है। टारगेट मीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो नौकरी छोड़ दें। यही तो हो रखा है आज के साथ, यूथ के साथ। मुझे पीड़ा मिलेगी बीवी से क्योंकि मेरी बीवी मेरी माँ से निभाएगी नहीं, जो कि रिटर्न एक फैक्ट है और निभानी चाहिए भी नहीं, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। तो मैं शादी नहीं करूँगा। अब क्या है, बॉस मेरी बेइज्जती करेगा, नौकरी पे मेरे को समझा नहीं जाएगा, मेरी ग्रोथ नहीं है, तो मैं नौकरी भी नहीं करूँगा। ओके, तो फिर अब क्या करना है, सबको मतलब अब जाना है, ठीक है। हम लाइफ में बड़ा करना है, सारे विवेकानंद जी बनना है, नहीं बन सकते, इतने विवेकानंद जी की ज़रूरत भी नहीं है। और विवेकानंद जी बहुत जल्दी चले गए थे। कितना जल्दी जाना चाहते हैं आप? कितनी उम्र में थे उनकी? भाई नहीं, उनकी एनर्जीज कंट्रोल हुई। सारे आदमी वो 1 लाख भी नहीं है विवेकानंद जी के, कख नहीं पता, कहीं जाना नहीं, पर हम यहीं बन लेंगे, योगी बन लेंगे। एस्केपिज्म है ये सब, ऐसे ऐसे करके तुम ये 20s काट के 30 के हो जाओगे, ठीक है। और फिर पता चलेगा अब क्या करें, ठीक है। बहुत हैं शादी 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 और ये नहीं कर रहे ना, फिर ये तुम करोगे कभी, इस पर वीडियो बनाऊंगा, फिर तुम्हें 40s में जाके फिर वो उन्हीं लड़कियों से ही करोगे जिनकी शादी टूट गई होंगी 15-20 साल वाली। फिर आपको समझ में आएगा नहीं, महिलाएं अच्छी होती हैं, मेरी सोच ही गलत थी। ऐसा भी वर्कआउट करता है। आपकी शादी ख़राब चल रही है, उसको चलने दो। जैसे गाड़ी कभी ख़राब चल रही है तो चलने दो, गाड़ी एकदम मत बेचो। कई बार क्या, रास्ता ख़राब है, रास्ता ही ख़राब है तो अब गाड़ी में कमी नहीं है, रास्ता ख़राब है। आप इसको इस तरह समझो, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, गाड़ी में कमी नहीं है, वो रोड ठीक हो जाएगी। और कई बार कोई चॉइस नहीं है, पीछे भी जाओगे तब भी गड़गड़ गड़ रहा है, आगे भी उतनी गड़गड़ है। अभी रियलाइजेशन आ रहा है, अब आप कह रहे हो मैं तो पैदल चलूंगा, मतलब अगेन इट डजंट हेल्प द सिचुएशन। चल ले भाई, रास्ता स्मूथ हो जाएगा। कैसे स्मूथ होता है, अब उसकी टिप्स सुनो। लाइफ में जब बहुत लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, मोस्टली इट इज़ अ मनी इशू। मनी इशू, चौधराहट इशू, इशू, ईगो प्लस मनी इशू। ओवर ए टाइम जब वो निकल जाता है तो अकल आने लग जाती है, पैसा भी आ जाता है। बहुत मैरिजेस जो बड़ी बड़ी हैं, अमेरिकियों ने बहुत रिसर्च करी है, मैंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं अपनी मैरिज के, जो संसार में मैरिटल काउंसलर, काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई भी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि आके नमस्कार दोस्तों, ठीक है। उनने बहुत शोध किया। इंडिया में तो ये सब चीज़ें कुछ देखता ही नहीं ना, रोटी कपड़ा मकान से तो उठे नहीं अभी तक हम। उन लोगों ने कर लिए। एंड उन लोगों की बड़ी बड़ी रिसर्च का ये है कि जो मैरिजेस सक्सेसफुल हुई हैं तो उसमें पूछा गया तो कहते यार समय कटता गया और बॉब था, मैरी थी, ऐसे नाम होते हैं, जो उसकी तनख्वाह बढ़ती गई, पैसा आ गया, मनी बिकेम गुड, तो जो ट्रबल्स थे वो ठीक हो गए, बच्चे बड़े हो गए। वो जो कलेश था, बीवी से बच्चे पल नहीं रहे हैं, खाना नहीं हो रहा, गृहस्थी नहीं हो रहा, एक स्टेज आती है बच्चे घर में काम करना शुरू कर देते हैं। पहले आपको बीवी वहाँ काम नहीं कर रही थी, वो कह रही है तू कर तू कर, मैं कर तू कर, मैं कर तू कर, मैं तू कर, करके पता चला बच्चे इतने बड़े हो गए, वो कहते हैं यार चुप हो जाओ, माँ बाप हम ही कर लेंगे। एंड यू लाइक ओह माय गॉड, तुम बड़े समझदार हो गए यार। और फिर थोड़ी शर्म भी आने लगी, यार ये बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम कट जाता है भाई। कोई यहाँ पे कोई मलाई नहीं है, कोई पति मलाई नहीं है, कोई पत्नी मलाई नहीं है, लाइफ मलाई नहीं है, कुछ और करके भी मलाई नहीं है, ठीक है। तो इतनी जल्दी गिव अप मत करो, जस्ट अंडरस्टैंड एंड समबडी रीजनेबल पर्सन विल टेल यू कि हाँ यार रोड इतने देर खराब है और 12 किलोमीटर के बाद ठीक हो जाएगी, काट ले तू। अब यहाँ बाकी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हुए आप लोगों को थोड़ा सा यहीं छोड़ जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा पैसा छोड़ जाऊँगा यहाँ पे डिलिबरेटली, ठीक है, कि ये क्यूरियोसिटी और आपको एक पॉसिबिलिटी जगाने के लिए था। एक आपको जिसकी भी चल रही है ना, ये भैया पहली बात तो गाड़ी जब ऐसे चल रही है ना, तो सबसे पहले तो 4th गियर से 2nd गियर में आ जाओ लाइफ के, गाड़ी के। जो भी गाड़ी चलाना जानते हैं उनको पता है। अगर रोड खराब है तो भागो मत। मैरिड लाइफ गड़बड़ चल रही है, नौकरी में आग लगा रखी है, 4थे गियर में चल रहे हो, नहीं चलेगी, स्टॉल हो जाएगी गाड़ी, रुक जाएगी, उलट जाएगी। जैसे यू हिट ए रफ पैच, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज स्लो डाउन, बिकॉज इफ यू डोंट स्लो डाउन तो इट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट इमेजिन स्पीड ब्रेकर हैं, गड्ढे हैं, बहुत भयंकर गड्ढे हैं, एंड यू से मुझे तो 80 पे चलना है, यू टेल मी व्हाट विल हैपन। वो गाड़ी खत्म होनी होनी है, एक्सीडेंट होना ही होना है, गाड़ी चल ही नहीं सकती ना, वो रोड ही 20 kmph पे चलने की है। तो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू इज कम डाउन टू 20 kmph। द मोमेंट यू विल कम डाउन टू 20 kmph, द फर्स्ट थिंग यू विल रियलाइज कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द गाड़ी,
It is the road which is खराब. Now what can you do about the road? You can't tell the government कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट में ठीक कर दे. You have to go through that. You have to see ये गड्ढा है and yes टाइम वेस्ट हो रहा है, yes इरिटेशन हो रही है, yes फ्रस्ट्रेशन हो रही है, that is all understandable. But then you have to negotiate those gaddhas. Everybody hits these gaddhas in their life. ठीक है. इवन वेन द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी और किसी वजह से सिक्योरिटी रीजन या अदरवाइज प्लान रूट से लेफ्ट लेना पड़ा तो वहाँ गड्ढे ज़रूर मिलते हैं, पर प्रधानमंत्री को भी मिलते हैं. जो प्लान रूट होता है उस पर तो वो आने से पहले सब कर जाते हैं, सीएम आ रहा है, पीएम आ रहा है, यार वो कर जाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का ही मूड चेंज है, बोलो मुझे वहाँ जाना है, तो अब वो वहाँ तो जी तहसीलदार ने या जो भी था डीएम था या जो भी आपके एक्ससीएन साहब हैं, ये उनने तो रोड का तो प्रोग्राम खराब है. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस ऑफ द हैट एग्जाम्पल, देर आई हैव बीन विटनेस एंड वॉट एवर यू कैन से. प्लान था जाने का डिग्नेटरी का हेलीकॉप्टर से, मौसम ख़राब हो गया तो अब रोड से गया. अब रोड से वहाँ से जाना पड़ा तो अब वो प्लान नहीं था, तो अब पता नहीं उसने क्या क्या देखना पड़ा, उसको भी देखना पड़ता है. तो एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दीज थिंग्स. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. इवन द बिगेस्ट ऑफ द दिस थिंग दे कांट से यस उनकी गाड़ी अच्छी है तो झटके कम लगते हैं. तो दैट्स वाई अगर आपकी मैरिज की क्वालिटी अच्छी चल रही थी, गाड़ी आपकी सहन शक्ति अच्छी थी, आपकी समझदारी अच्छी थी, दैट मीन्स आपकी गाड़ी अच्छी थी. अगर मैं गाड़ी को कंपेयर करूं तो अगर वो लैंड रोवर क्लास और उसकी चेसिस अच्छी है ये, तो वो उसको झेलने की शक्ति अच्छी है. अब को बेचारी किसी की गाड़ी एल्टो टाइप चला रहे हो, नैनो चला रहे हो, तो तकलीफ है उसमें, उसकी शक्ति कम है. तो पर गाड़ी निकल सब जाती हैं, ये भी एक फैक्ट है. और वो नैनो एल्टो भी निकल जाती है, छुटकी गाड़ी है वो थोड़े बीच से वैसे भी निकल जाती है. तो ऐसा नहीं है, निकल जाती हैं. हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत मत छोड़ो. कितने हिम्मत छोड़ने, कितनों को हिम्मत मिली, कितनों को लगा कि हाँ यार ये कुछ है दम इसमें, एग्जाम्पल्स में या जो भी. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना. थैंक यू वेरी मच.